नांदेड़ में एक डॉक्टर को मजहब पूछकर जदोकोब करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शरपसंदों ने डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद उनकी बाइक को भी आग लगा दी। इस मामले में एयरपोर्ट पुलिस ने शरपसंदों को हिरासत में ले लिया है। होटल चंद्रलोक के सामने ये वाकया पेश आया। मुतासरा डॉक्टर मिराज खान ने मीडिया से बात करते हुए पूरे वाक़े की तफसील बताई। इन्होंने कहा कि 22 अप्रैल की रात 8 बजे के आसपास ये वाकया पेश आया, जिसके फौरी बाद इन्होंने एडवोकेट मोहम्मद अरशद को लेकर एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन पुलिस स्टेशन में इनकी कोई शिकायत नहीं ली गई। जिसके बाद इन्होंने नांदेड़ के एसपी अविनाश कुमार और आईजी को रात 1 बजे मैसेज किया और अपने साथ हुए हादसे का जिक्र करते हुए शिकायत दर्ज करने की दरख्वास्त की। दूसरे दिन आईजी और एसपी के दबाव पर एयरपोर्ट पुलिस ने इनकी शिकायत दर्ज कर ली। इस मामले में पुलिस ने अभी तक कई शरपसंदों को हिरासत में ले लिया है। मैं डॉक्टर मोहम्मद मिराज खान नाम है मेरा। फुले मार्केट पे प्रैक्टिस करता हूँ मैं, फायर स्टेशन के सामने। सीएमई प्रोग्राम था चंद्रलोक होटल में। 22 तारीख के दिन रात में 9:45 बजे मैं वहाँ पे गया था। वहाँ जाने के बाद में कुछ लोगों ने अरे मुसलमान बोल के आवाज़ दी है। तो मैं पलट के देखने के बाद में वो पूछ रहा है कि मुझे अरशद है क्या, अरशद है क्या। मैंने बोला नहीं, मैं अरशद नहीं हूँ। और फिर मैं अपने काम से लग गया फ़ोन पे बात करने में। पर वो बंदा पीछा छोड़ रहा ही नहीं था, कंटिन्यू कुछ तो बोल रहा था। मैंने बोला कि अरे यार, मैं अरशद नहीं हूँ, मैंने आपको बताया ना, फिर क्यों आप परेशान कर रहे हो। तो उसने क्या किया, सीधा मेरे पास में आया। मेरे पास में आने के बाद में डायरेक्ट धक्का मारा उसने, ढकेल के उसने बोला कि तू अब मैंने तुझे मारा तो कैसा होऊंगा। और वो उस बंदे को तो मालूम भी नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, उसको कुछ पता भी नहीं, ना मैं उसको जानता हूँ ना वो मुझे जानता है। बावजूद इसके वो मुझे डायरेक्ट झगड़े पे इतना उकसा ढकलने लगा, मारने लगा। तो फिर मैंने भी उसको मार तोड़ करके वहाँ से फौरी निकल गया। और निकलते वक्त मैंने देखा कि 10-12 बच्चे तलवार वगैरह लेके आ रहे थे वो लोग। तो मैंने गाड़ी छोड़ के निकल गया वहाँ से। तो मेरे जाने के बाद में वो लोग ने गाड़ी को थोड़ा आगे खींच के लेके गए, गांधीनगर चौरस्ते पे लेके जाके उन्होंने गाड़ी को आग लगा दी। फिर मैंने पुलिस में कंप्लेन की। गणेश चौहान सर ने उन आरोपियों को गिरफ्तार किया आज, और पंचनामा भी हुआ, जगह का भी पंचनामा हुआ और गाड़ी का भी पंचनामा किए। मैं निकल गया था वहाँ से। जाते जाते मैंने देखा कि वो लोग ने मेरी गाड़ी को जला रहे, खुद की गाड़ी में का पेट्रोल निकाल के डाल दिया गाड़ी पे और आग लगा दी थी। मैं अकेला ही था। एडवोकेट मोहम्मद अरशद, पिता मोहम्मद गियासुद्दीन। डॉक्टर साहब के साथ हुए वाली घटना के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 22/4/2025 को तकरीबन रात लेट नाइट डॉक्टर साहब मेरे घर पे आए। वो काफ़ी डरे हुए थे, काफ़ी परेशान थे और ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने उनको बिठा के पानी वो पिलाने के बाद उनको जब पूछा क्या हुआ, तो वो काफ़ी डरे हुए अंदाज में बताने लगे कि 22/4/25 को रात में अंदाजे 9:45 के दरमियान वो कोई मीटिंग है उनकी, ऐसा समझ के मीटिंग अटेंड करने के लिए नांदेड़ के चंद्रलोक होटल के पास गए थे। और चंद्रलोक होटल के पास जाने के बाद वहाँ पर एक बारू खोमरे नाम का आदमी आया और वो इन्हें काफ़ी बदतमीज़ी से पेश आ रहा था। अरे मुसलमान, और इसके साथ कुछ गंदी गालियाँ देते हुए, जिससे सभी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचेगी, इस तरह के गालियाँ देते हुए उन्हें आवाज़ें दी, धक्का बुक्की की। और जब डॉक्टर साहब ने डिफेंस करने की कोशिश की तो उस आरोपी बारू खोमरे ने फ़ोन करके सभी को तलवार लेके आने के लिए कहा और इनको मारने के लिए, जान से मारने के लिए बात की। और उस हिसाब से जान से मारने के इरादे से तलवार और कुछ गुंडे लोगों को उसने बुलाया। ये देखते हुए डॉक्टर साहब अपनी जान बचाते हुए होटल की तरफ भागे और वहाँ से जान बचा के जब भागे तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर साहब नहीं मिलने के गुस्से में इन आरोपियों ने डॉक्टर साहब की जो गाड़ी है उसको पेट्रोल डाल के जला दिया और तलवार लेके डॉक्टर साहब को जान से मारने के लिए ढूंढ रहे थे। इस बात को लेके वो पुलिस स्टेशन अप्रोच हुए, पुलिस स्टेशन विमानतल नांदेड़। वहाँ से उन्हें कुछ सहायता नहीं मिली, इसलिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ चलिए और हमें जो भी कानूनन मदद है वो करिए। तो डॉक्टर साहब को कानूनन मदद करने के लिए जब मैं पुलिस स्टेशन गया, एप्लीकेशन बना के दिया, तो वहाँ के जो ड्यूटी ऑफिसर थे उन्होंने वो एप्लीकेशन अभी नहीं ली। उनका बोलना था कि अभी पीआई साहब नहीं है, वो घर को गए, आप सवेरे आओ। तो हमने डॉक्टर साहब के थ्रू इस सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के ज़रिए
आईजी साहब को दी, एसपी साहब को दी और पीआई साहब को दी, और उसमें जो हमारा एप्लीकेशन है वो उन्हें व्हाट्सअप किया, हमारा जो मैसेज है, जो हमारी फिरियाद है उसके बारे में मैसेज दिया, और जो ड्यूटी ऑफिसर हमारी कंप्लेंट नहीं ले रहे उसका जिक्र किया। फिर सवेरे दूसरे दिन वो ड्यूटी ऑफिसर ने जैसा बताया था उस हिसाब से वापस पुलिस स्टेशन गए और वहाँ जाके अपनी फिरियाद दी, और उस हिसाब से पुलिस स्टेशन विमानतल में बारू खोमरे और बाकी लोगों के ऊपर गुनाह क्रमांक 158-25 इनकी गाड़ी जला देना और इनको जान से मारने के लिए तलवार लेके आना और इस तरह उनको गालियाँ देना, इस तरह का गुनाह वहाँ पे दाखिल हुआ। हमारा पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि हाल में जो कश्मीर को लेके हालत बिगड़ रहे हैं, कुछ इस तरह के इस आरोपी की तरह के कुछ लोग ये देश की शांतता भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन ने कोर्ट की परमिशन लेके इन आरोपियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती से पीसीआर निकालना, जिसके वजह से वो बाकी जो आरोपी आए थे तलवार लेके उनके भी नाम मालूम होंगे और सारे आरोपियों को एक मैसेज जाएगा कि इस तरह से गलत फहमी फैला के सोसाइटी में शांतता भंग करेंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और पुलिस प्रशासन कोर्ट उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देगी। इसलिए हमारी पुलिस प्रशासन से विनती है कि इसमें कड़क कार्रवाई की जाए।